हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद पप्पू यादव की पत्नी छोड़ दी पप्पू यादव का साथ। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज न्यूज चैनल पर यही बातें पूरे मीडिया पर कवरेज चल रही थी कि पप्पू यादव की पत्नी जो रंजीता रंजन है, कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद भी है और सुपौल से वो सांसद भी रह चुकी है 2014 से 2019 के बीच। 2019 के चुनाव में वो सुपौल से हार गई थी, फिर बाद में कांग्रेस ने उन्हें जो है छत्तीसगढ़ से ले जाकर राज्यसभा सांसद भेज दिया है। तो रंजीता रंजन और पप्पू यादव दोनों के बीच की दूरियां अभी तक किसी को पता नहीं थी, लेकिन जैसा ही लॉरेंस बिश्नोई की धमकी आई पप्पू यादव, उसके बाद पप्पू यादव ने अपने सिक्योरिटी को बढ़ाने को लेकर मांगे कि मीडिया में खबरें चली। उसके बाद उनकी पत्नी से जब बातचीत कर किया गया तो सबको आश्चर्यचकित रह गए सभी लोग, क्योंकि ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। क्योंकि पप्पू यादव रंजीता रंजन का दोनों का लव मैरिज शादी हुआ। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो लव मैरिज किए हैं, और वो ज़्यादातर आप अभी तलाक के, कुछ लोग अभी तलाक के पड़ाव पर हैं, कुछ लोग का जीवन यापन अभी सही से चल रहा है। जैसे राजस्थान के जो है सचिन पायलट, उनकी जो अब्दुल्ला है, शेख अब्दुल्ला, उनकी बेटी से शादी हुई थी, जो फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में सब सरकार चला रहे हैं। वही पप्पू यादव को रंजीता रंजन से शादी हुई थी, ये दोनों भी लव मैरिज था, लेकिन और रिश्ता अच्छा दिनों तक चला ही। लेकिन जैसे ही रंजीता रंजन से दिल्ली में बातचीत की गई, रंजीता रंजन से पप्पू यादव के बारे में, तो उन्होंने आश्चर्यचकित खुलासा कर दिया। और खुलासा करने से भी शक का तो कोई होता नहीं। फिर पप्पू यादव से जब बातचीत की गई तो पप्पू यादव ने जवाब देने से मना कर दिया, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। तब शंका बढ़ गई, क्योंकि पप्पू यादव से जब पूछा गया कि रंजीता रंजन इस प्रकार की बातें बोल रही है। चलिए पहले आपको हम ये बताते कि रंजीता रंजन बोली क्या है। दरअसल मीडिया वाले ने उनसे बातचीत की कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आपको और आपके परिवार को थ्रेट आया है, धमकी आया है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की मांग की जा रही है पप्पू यादव की ओर से। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो सुनिए आप पप्पू यादव की पत्नी ने क्या कहा। पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। सुन लिए होंगे। उन्होंने कहा कि पत्नी और मतलब कि रंजीता रंजन जो बोली कि मैं और मेरा बेटा, मतलब पप्पू यादव का बेटा, पप्पू यादव से 2 साल से हम लोग कि कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई कांटेक्ट नहीं है। हम दोनों के बीच कोई भी अभी तक मतलब कि बातचीत या फिर कांटेक्ट दोनों के बीच नहीं है 2 साल से, और ये बात किसी को नहीं पता थी। और लॉरेंस बिश्नोई की धमकी आने के बाद रंजीता रंजन ने अपने आप को इनसे अलग कर लिया पप्पू यादव से। उन्होंने बोला कि 2 साल से हम दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं है, यानी कि दोनों के बीच तलाक की खबरें भी सामने आ रही है कि पप्पू यादव और रंजीता रंजन के भी तलाक हो गई, क्योंकि दोनों के बीच तो बातचीत है ही नहीं। और पप्पू यादव का बेटा भी बड़ा हो गया, हालांकि उनको लेकर चुनाव लड़ने की भी खबरें आती रही है बीच बीच में। लेकिन जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि पप्पू यादव और रंजीता रंजन के बीच दूरियां इतना बढ़ गई कि दोनों के बीच 2 साल से बातचीत नहीं हुई है। और रंजीता रंजन ने लॉरेंस बिश्नोई मामले पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि इस पर कानूनी कार्रवाई जो होगी वो करना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कुछ भी आगे बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि वो भी विपक्ष के दल है, कांग्रेस से जुड़ी, और पप्पू यादव भी अपने आप को कांग्रेसी मानते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टी जाप को कांग्रेस में विलय कर चुके हैं। और अभी झारखंड हो या महाराष्ट्र, वो सभी जगह कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार भी करने जा रहे हैं। और जब दोनों के बीच के बारे में पता लगाया कि पप्पू यादव और रंजीता रंजन सचमुच अलग किया रहते हैं, तो ये सच्चाई आई, क्योंकि रंजीता रंजन हमेशा दिल्ली में रहती है और पप्पू यादव अपने ज़्यादातर पटना या दिल्ली वाले जो संसद की ओर से आवास मिलता है उसमें, या फिर वो पूर्णिया क्षेत्र में रहते हैं। अभी फिलहाल वो तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर आई है। तलाक को लेकर अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि दोनों के बीच तलाक हुआ है कि नहीं। अभी एक पूरी तरह से मतलब कि वेरीफाई नहीं हुआ है कि दोनों के बीच तलाक हुआ नहीं है। लेकिन जो मन मुटाव की खबरें हैं, बातचीत बंद होने की खबरें है, ये पूरी तरह से साफ हो गया, क्योंकि उनकी पत्नी ने खुलकर ये इस बारे में पूरी बातचीत बता दी। और वहीं पप्पू यादव से इस बारे में जब सवाल पूछा गया कि आपकी पत्नी तो इस प्रकार से बातें बोल रही है कि 2 साल से दोनों के बीच बातचीत नहीं हुआ, तो तलाक की खबरें है, तो पप्पू यादव ने इन सभी बातों पर अपना जवाब देने से मना कर दिया। सीधे तौर पर उन्होंने इसका जवाब देने से टाल दिया। तो इस बात से शंका और बढ़ जाती है कि क्या दोनों के बीच तलाक हो गया? तलाक नहीं तो दोनों के बीच बातचीत बंद है, मनमुटाव है, मतभेद है। और लॉरेंस बिश्नोई से डरकर क्या उनकी पत्नी रंजीता रंजन ने इस प्रकार का बयान दिया है ताकि उनके बेटे और उन पर कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई खतरा ना आ जाए? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई आप लोग जानते हैं भारत के सबसे बड़ा गैंगस्टर के रूप में अभी फिलहाल उभरा है, और रंजीता रंजन ये बाखूबी जानती है। और पप्पू यादव को जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई का धमकी आया, उसके बाद से पप्पू यादव ने भी उन पर बोलने से इनकार कर दिया है।
और जो उन्होंने भी सुरक्षा व्यवस्था की बढ़ाने की भी मांग की थी। और रंजीता रंजन इस प्रकार के बयान दिए। हालांकि दोनों के बीच क्या मैटर है अभी तक पूरी तरह से साफ, रंजीता रंजन तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन पप्पू यादव की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। आगे देखना होगा कि पप्पू यादव इस पर क्या रिप्लाई करते हैं, उनका क्या बयान आता है, फिर ये छोड़ ही देते हैं पप्पू यादव। आगे जैसे ही कुछ और नई खबर आती है हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।